हो चुकी है, लेकिन सियासत फुल टॉस आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कल संभल जाने की कोशिश की थी, प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से मुआवजे वाला दांव भी चला गया। लेकिन इस बीच आज बड़ी खबर दरअसल ये है कि न्यायिक आयोग की टीम पहुंची हुई है संभल, जांच की जा रही है और उधर पुलिस की ओर से भी अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, तो होगी पत्थरबाजी। पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। संभल में दंगा क्या हुआ? राजनीतिक दलों को दंगे की आग में मानो सियासी रोटियां सेकने का मौका ही मिल गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा देगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संभल हिंसा में मारे गए 5 मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, सपा ने मृतक के परिवार वालों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। और तो और सपा योगी सरकार से भी मांग कर रही है कि हिंसा में जो 5 लोग मारे गए हैं, नीति होनी चाहिए। लेकिन जब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और खुलेआम दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर गोलियां चलने लगी हैं, ऐसा लगता है कि गैंगस्टर्स ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो मुझसे चुप नहीं रहा गया और मैंने दिल्ली की कानून व्यवस्था के ऊपर कानून व्यवस्था को लेके सवाल खड़े करने चालू किए। मैं नांगलोई गया। नांगलोई में एक दुकान वाले के दुकान के बाहर 2 मोटरसाइकिल पे सवार व्यक्ति आए और उन्होंने धुआंधार गोलियां चलानी चालू की। मैं नांगलोई गया, मुझे नांगलोई जाने से बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने रोका, मुझे रास्ते में रोक दिया, मुझे जाने नहीं दिया, पता नहीं क्यों। पूरे दिल्ली के अंदर आज बिजनेसमैन डर के माहौल में जी रहा है। उसे फिरौती की कॉल आती है, अगर वो फिरौती नहीं देता तो थोड़े दिन के बाद उसके दुकान के सामने शूट आउट हो जाता है, एक मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए कि अगर तूने नहीं किया तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आज बिजनेसमैन को ये नहीं पता मैं सुरक्षा के लिए कहां जाऊं। कल मैं पंचशील एनक्लेव गया। पंचशील एनक्लेव में वो एक तरह से 64 साल देश का, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। वहां पे 64 साल के एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या, चाकू गोद के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। सीनियर सिटीजन्स जो हमारे दिल्ली में बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, अकेले रहते हैं, वो आज दहशत के माहौल में जी रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं दहशत के माहौल में जी रही हैं। कभी किसी के साथ ईव टीजिंग तो रोज का ही काम है, लेकिन कभी किसी का अपहरण हो जाता है, मर्डर हो जाता है, गैंगरेप हो जाता है। आज महिलाएं दहशत के माहौल में जी रही हैं। आज मैं तिलक नगर जा रहा हूँ। तिलक नगर 2 दुकान वालों से मिलूंगा जिनकी दुकानों के बाहर शूट आउट किया गया। मैंने सोचा था ये सारे मुद्दे उठाऊंगा तो एक उम्मीद थी कि अमित शाह जी, आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये चुनी हुई दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है। लेकिन दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के सीधे अंडर में आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे। अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे, जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था।
कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर ये था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। मैं उनके एक कंप्लेंट, आप उनकी कंप्लेंट सुनोगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। जो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की है, मैं उस कंप्लेन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये कंप्लेन उन्होंने की है धालीवाल साहब, जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको कंप्लेन की है। सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट श्री कपिल सांगवान एलायस नंदू ऑफ नंदू गैंग एंड हिज ब्रदर फॉर एक्सटेंडिंग थ्रेट्स ऑफ लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटॉर्शन। इसमें वो लिखते हैं ऑन 23 मई 2023, आज से 1.5 साल पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हिमाचल की, क्योंकि हिमाचल में भी, हिमाचल के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर जो विवाद देखने को मिला था, अब इस विवाद को लेकर जिला अदालत में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। दरअसल नगर आयुक्त ने जो फैसला दिया था और आदेश दिया था कि जो अवैध निर्माण है, जो 3 मंजिला अवैध निर्माण किया गया है, उसे गिराया जाए, अब इस फैसले को, इस आदेश को जिला अदालत ने बरकरार रखा है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल के शिमला संजौली मामले में मुस्लिम संगठनों को बड़ा झटका लगा है। ऑल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका को जिला सत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने निगम कमिश्नर के मस्जिद ढहाने के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में जिला अदालत ने निगम कमिश्नर के फैसले को सही करार दिया है। आपको बता दें कि शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर जिला सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने सुनवाई करते हुए नगर निगम के कमिश्नर के फैसले को बरकरार रखा है। यानी अब 20 दिसंबर तक मस्जिद की 3 मंजिलें हटानी होंगी और ये काम मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर करेगी। आपको बता दें कि मस्जिद की छत और एक फ्लोर की दीवारें गिराई जा चुकी हैं। ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी और अपील थी जो हमने डाली थी, उसको माननीय अदालत ने डिसमिस कर दिया है। वो तो नेचुरली वो वही रहेगा, बरकरार रहेगा एमसी का फैसला। निगम कमिश्नर ने 5 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए अवैध रूप से बनी 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने इस फैसले को जिला कोर्ट में चुनौती दी थी। दलील ये दी गई थी कि जिसने मस्जिद गिराने की सहमति दी थी, उसके पास इस आदेश की अथॉरिटी ही नहीं थी। इस पर अदालत ने वक्फ बोर्ड से मोहम्मद लतीफ को लेकर जवाब मांगा, जिस पर बोर्ड ने 2006 का एक दस्तावेज दिया। इस दस्तावेज में मोहम्मद लतीफ को संजौली मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनाने का आदेश लिखा हुआ था। इस दस्तावेज के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट की तरफ से जो अपील की थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। यही कहा कि जो पहले और जो एमसी कोर्ट ने ऑर्डर किए वही ऑर्डर मान्य है। तो वही कोर्ट के फैसले को लेकर स्थानीय लोगों की ओर से अधिवक्ता जगतपाल ने खुशी जाहिर की। फैसला EDJ 1 श्री प्रवीण गर्ग जी के कोर्ट से आया है और बहुत ही काबिले तारीफ फैसला है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इनकी अपील जो है, उनका कोई लोकस नहीं है इस अपील को करने का, और ना ही ये कोई पार्टी है, ना ही कोई अफेक्टेड पार्टी है। और जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है कमिश्नर साहब का, वो एजिटीज है, और जो 3 फ्लोर तोड़ने का जो ऑर्डर था वो एजिटीज कोर्ट ने रखा है।